show that the difference between first and the last, first and the last, फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट इज एट लीस्ट 3 times, is at least 3 times as great as difference between the other two, as great as the difference between other two. अब ये सवाल देखकर तो डर लग रहा है, जो लोग जीपी लगा चुके हैं उनको भी डर लग रहा है कि ये हिलेगा कैसे, होगा क्या इसमें, इनइक्वालिटी लगी है कि जीपी लगी है कि प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जो बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोपोर्शन का यूज़ करके देखते हैं। अगर आपको 4 टर्म्स जीपी में मानने हैं तो उसका एक मेथड है, आपको सिखाया गया होगा कि अगर 4 टर्म्स जीपी में है तो किस तरह से चारों टर्म्स माने जाते हैं। पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नोट हो गया क्वेश्चन? अगर आपको 4 टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मानने हैं तो उसका तरीका यह है कि टर्म होने चाहिए a/r³, a/r, AR एंड AR³। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो आप उस जीपी को नहीं लिख पाएंगे। आपसे अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म का डिफरेंस क्या है, पहले वो लिख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज एट लीस्ट ग्रेटर देन, एट लीस्ट ये 3 times ग्रेटर हो, किससे, सेकंड और फोर्थ के। तो सेकंड और फोर्थ हमारा टर्म का डिफरेंस क्या है, तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस लेना है तो बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करेंगे, पहले वाले को बाद वाले से नहीं। तो AR³ माइनस A/R³, ऐसे लिखेंगे। और ये थ्राइस AR माइनस A/R, ऐसे लिख देंगे। अब ये एटलीस्ट 3 टाइम बड़ा हो तो इसको इससे ग्रेटर होना चाहिए ना। अगर एटलीस्ट 3 टाइम बड़ा हो तो इसको इससे ग्रेटर होना चाहिए। यानी कि अगर हम इस रिलेशन को सही प्रूफ कर दें, ट्रू प्रूफ कर दें, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो डिफरेंस है इससे एटलीस्ट 3 टाइम बड़ा है, क्योंकि ग्रेटर है। कितना बड़ा हो वो मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम इससे तो बड़ा ही है। तो इस रिलेशन को हमको ट्रू प्रूफ करना है, जो लिखा था उसका ये मतलब है। इस रिलेशन को हमको ट्रू प्रूफ करना है। तो अब इस रिलेशन को ट्रू प्रूफ करना बहुत आसान है। अब ये आपके 10th के लेवल पे, 9th के लेवल पे क्वेश्चन आ गया। ए कॉमन ले लीजिए, R³ माइनस 1/R³ इज ग्रेटर देन, ए कॉमन ले लीजिए, R माइनस 1/R। अब क्या करेंगे, इनइक्वालिटी है, इसको इधर ले आइए। इनइक्वालिटी में इक्वेशन की तरह शिफ्टिंग हो सकती है, तो शिफ्टिंग करा लीजिए। ये थ्राइस है, ए है 3A। तो आप क्या करेंगे, शिफ्टिंग करा लेते हैं। आप कहेंगे काट दें, अरे भाई काट देंगे तो रूट उड़ जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। R³ माइनस 1/R³ इज ग्रेटर देन थ्राइस AR माइनस 1/R। फिर लगा दिया, माइनस लाइए, इधर लाइए, माइनस 3A R माइनस 1/R इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करना है, इसको सही प्रूफ करना है हमको, यानी इस क्वांटिटी को हमको हमेशा पॉजिटिव प्रूफ करना है। तो A कॉमन ले लीजिए, R³ माइनस 1/R³ माइनस 3R माइनस 1/R, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। ये हमको पॉजिटिव प्रूफ करना है। अब बहुत सिंपल है, ये A³ माइनस B³ का फॉर्मूला है जो आपको आता है। तो A³ माइनस B³ का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको क्या ये R माइनस 1/R कॉमन नहीं मिल जाएगा दोनों से, और R माइनस 1/R कॉमन मिलने के बाद आपको क्या R² प्लस 1/R² और अंदर R इंटू 1/R ये मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये -3 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। A³ माइनस B का फॉर्मूला तो मालूम है, 9th में पढ़ा है एक्सपेंशंस। तो इस चीज को हमको पॉजिटिव प्रूफ करना है। तो AR माइनस 1/R, R² प्लस 1/R² प्लस 1 माइनस 3, इसको पॉजिटिव प्रूफ करना है। 1 माइनस 3 कितना होता है, -2। इसको -2 लिख दें,
अच्छा, ये r माइनस 1/r का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये r माइनस 1/r का होल स्क्वायर है, लिख दीजिए इसको, r माइनस 1/r का होल स्क्वायर। ये अलजेब्रा की बेसिक थ्योरम है कि होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये क्वांटिटी तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, नेगेटिव हो नहीं सकती है। जो क्वांटिटी ये टर्म्स हम जीपी में मानते हैं उसमें ए हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेना नहीं है, तो ए पॉजिटिव होगा। अब r माइनस 1/r क्या हमेशा पॉजिटिव होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि r और ये 1/r है। अगर ये वैल्यू 3 रख लीजिए, 3 माइनस 1/3, 5 माइनस 1/5, 20 माइनस 1/20, r कोई भी नंबर आप ले लीजिए, r से 1/r जब भी आप माइनस करेंगे तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, और ये क्वांटिटी तो मैथ की थ्योरम है कि पॉजिटिव है। तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या नेगेटिव हो जाएगा? पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो हम यही तो प्रूफ करना चाह रहे, प्रूफ कर दिया हमने। इसका मतलब वो जो हमने बेसिक इक्वलिटी जहाँ से शुरू किया था कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो सेकंड और थर्ड टर्म के डिफरेंस से एटलीस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा है, वो तो प्रूफ कर दिया ना हमने। तो ये हमने क्या किया, ये मैंने आपको दिखाया कि वो जो टर्म कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं, 4 टर्म्स थे जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में थे, 4 टर्म्स थे, आपने उनको किस तरह से माना? उनको आपने a/r³ a/r और ar³ इस तरह से माना। तो जब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में टर्म हो और 4 टर्म हो तो वो टर्म जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। जो मतलब जीपी जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में ही होती है। ये इससे मैंने बताने की कोशिश करी है। अब आने वाली वीडियोस में आपको रेशियोज के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एप्लीकेशंस और जहाँ एप्लीकेशंस आपके लेवल तक हो सकते हैं वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।